उन्नाव में पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत, ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी है, फिर रौंदता हुआ निकला, 100 खुरच कर निकाले गए। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव में पति-पत्नी और 2 बच्चों की हादसे में मौत हो गई। परिवार बाइक से लखनऊ की तरफ जा रहा था, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, चारों को कुचलते हुए निकल गया। बड़ी बेटी पीछे आ रहे सारू की बाइक पर बैठी थी, जिससे वह बच गई। अब परिवार में सिर्फ 3 बेटियां बची। हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक के पहिए के नीचे आने से 100 बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मांस के लोथड़े सड़क पर फैल गए। पुलिस ने खुरच-खुरच कर शव को सड़क से उठाया और पॉलीथीन में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर पड़े शव को हटवाकर यातायात सामान्य कराया। हादसा बुधवार देर रात जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर सोहरामऊ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर हुआ। बता दें, परिवार वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहा था। अजगैन कोतवाली के रहने वाले वीरेंद्र 35 वर्षीय परिवार के साथ बुधवार को लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के दयालखेड़ा में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समापन के बाद रात में बाइक पर पत्नी रितु 33, बेटी अनुराधा 9 वर्षीय और बेटे रुद्र के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। दूसरी बाइक पर उनकी बेटी नैना सारू रंजीत के साथ बैठी थी। वीरेंद्र बाइक से आगे चल रहे थे। बल्ला फार्म तिराहे के पास पीछे से आ रहे सारू रंजीत को ना देख बाइक रोक दी और उसका इंतजार करने लगे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रहे कंटेनर में टक्कर मार दी, जिससे कंटेनर हाईवे पर पलट गया। भागने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में दंपति और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। वीरेंद्र गांव में खेती के साथ प्राइवेट जॉब करते थे। थाना अध्यक्ष अरविंद पांडे ने बताया कि चारों शव को पीएम के लिए भेजा है। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी टक्कर से बाइक सवारों के चीथड़े उड़ गए। बाइक सवार कुछ दूर हाईवे पर गिर गए और उनकी चीथड़े उड़ गए। ऊपर से ट्रक के पहिए निकल गए, जिससे शव के कुछ हिस्से हाईवे पर चिपक गए। मांस के लोथड़े इधर-उधर सड़क पर फैल गए। परिवार की बड़ी बेटी नैना के सामने वह मंजर आज भी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कुछ दूरी आगे ही उसके माता-पिता और भाई-बहन चल रहे थे। अचानक हुए भीषण हादसे में सब कुछ पल भर में बदल गया। अब जब नैना आगे बढ़ी और सड़क पर बिखरे अपनों को देखा तो उसकी आंख चीख निकल पड़ी। माता-पिता खून से लथपथ थे, भाई-बहन बेसुध पड़े थे। यह दृश्य नैना के लिए असहनीय था। चीख-पुकार के बीच नैन्सी बदहवास होकर वहीं गिर पड़ी। मौसा रंजीत ने किसी तरह उन्हें संभाला, लेकिन बच्ची की हालत देख वहां मौजूद लोगों की आंखों में भी नम हो गई। कोई उसे पानी पिला रहा था तो कोई ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना बार-बार अपनों की ओर देखने की जिद कर रही थी। एक ही पल में उसके सिर से माता-पिता का साया उठ गया और भाई-बहनों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। चीख-पुकार के बीच नैन्सी बदहवास होकर वहीं गिर पड़ी। मौसा रंजीत ने किसी तरह से उसे संभाला, लेकिन बच्ची की हालत देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गई। कोई उसे पानी पिला रहा था तो कोई ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहा था। एक ही पल में उसके सिर से माता-पिता का साया उठ गया और भाई-बहनों की किलकारियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। वीरेंद्र जाजमऊ एक स्थित लेदर फैक्ट्री में काम करते थे। उनके कुल 5 बच्चे थे। इस हादसे में उसके साथ एक बेटा और एक बेटी की भी मौके पर ही मौत हो गई। अब परिवार में 3 बेटियां नैना 14 वर्षीय, सुनैना 10 वर्षीय और नैन्सी बची हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट। आज रात लगभग 11:30 बजे थाना सोहरामऊ पर सूचना मिली कि भल्ला फार्म के पास एक्सीडेंट हो गया है। मौके पर सोहरामऊ पुलिस पहुंची तो देखा कि एक ट्रक जो लखनऊ से कानपुर हाईवे पे जा रही थी, उसने भल्ला फार्म पर रोड क्रॉस कर रही ट्रक को टक्कर मार दिया और उसके बाद अनियंत्रित होकर कानपुर की तरफ जा रहे मोटरसाइकिल पर सवार जो दंपत्ति थे उनको चपेट में लेते हुए ट्रक क्रॉस कर गई उनके ऊपर से, जिससे उनकी आकस्मिक वहीं पर मृत्यु हो गई। इसमें जो इनकी शिनाख्त हुई है, मृत्यु में टोटल 4 लोग हैं, एक पति पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। पति जो वीरेंद्र है अजगैन के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी कुशहरी की रहने वाली हैं और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का लड़का और एक 9 साल की बच्ची। इन सभी की आकस्मिक मृत्यु हो गई वहीं पर मौके पर और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।